हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी आपने जो वीडियो देखी ना, इसमें फ्रंट एलिवेशन से जो पत्थर जो लगा हुआ था उसको जो हम रिमूव कर रहे हैं। और जैसे कि लास्ट की वीडियो मैंने बताया था कि इस पत्थर को जो हमें रिमूव करना पड़ा। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि ये पत्थर को हमें जो है क्यों जो है वो रिमूव करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं वो ये कि जब भी फ्रंट एलिवेशन पे स्टोन लगाने की बारी आती है तो हम जो ज्यादा कुछ रिसर्च करते नहीं है, जो पसंद आता है हमें उस तरीके से हम लाके लगा लेते हैं। लेकिन ये जो स्टोन था ना, ये सैंड स्टोन यहाँ पर लगा हुआ था। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो बहुत सारे स्टेन्स लग गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो सैंड स्टोन होता है ना, अगर उसमें कोई भी दाग या धब्बा लगता है तो ऐसा नहीं है कि वो आप साफ कर सकते हैं, साफ नहीं होता, वो उसको पी लेता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पोरस होती है। अब उस केस में क्या होता है, आप अगर पॉलिश भी इसके ऊपर आप करवा देंगे तो अंदर से उसी तरीके से ही निकलेगा। मतलब आपने ऊपर से अगर पॉलिश करवा दी तो तब भी वो दाग जाएगा नहीं, क्योंकि अब मैं अगर आपको इसका एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोन मेरे हाथ में है ना, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी इसमें ऊपर स्टेन या दाग लगा हुआ है तो उसने बिल्कुल अंदर तक जो है वो इसको कंप्लीटली इसको पी लिया, सक कर लिया। अब उस केस में क्या होगा कि अगर आप ऊपर से जो है इसको पॉलिश भी करेंगे तो भी वो अंदर से वो स्टेन निकलते जाएंगे। और ये जो चीज है ना, आप सारे स्टोन्स में देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा स्टेन जो इसमें लग गए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में जो है वो बहुत बुरा लगता है। हाँ, अगर आप इसमें ऐसा स्टोन लगाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी पोरस नहीं है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आप सैंड स्टोन को लगाते हैं, फिर कोई ऐसा स्टोन लगाते हैं जो कि पोरस है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये जो है सबसे पहला रीजन मैंने आपके साथ शेयर करा, जो कि इस स्टोन को निकालने का था। अब बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में, जिस रीजन से स्टोन को जो निकालना पड़ा वो था टर्माइट। अब यूजुअली हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोन है ना, ये आपका ड्राई क्लाइडिंग के थ्रू लगा हुआ है। अब ड्राई क्लाइडिंग में क्या है कि आप जैसे कि फोटो में भी देख सकते हैं कि जो आपका प्लस्तर का लेवल था उससे लगभग जो है वो आधा एक इंची जो है वो आगे की तरफ, मतलब बीच में जो है वो होलो पार्ट था और उसमें जो है कंप्लीटली जो है स्टोन को खड़ा करा गया था और बीच में जो होलो था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जब इन्होंने जो है काम दिया था जिसको विद मटेरियल, तो उन्होंने क्या किया था कि लाइटिंग फ्रंट पे लगाने के लिए उसमें बाद में जो है होलो करके जो है वो ओपन पाइप लेके गए और ओपनली जो है वो वहां पे होल जो है वो छोड़ दिया। अब उस होल की वजह से जो है टर्माइट को मिल गई जगह और टर्माइट ने जो है उस स्टोन के बैक साइड से जो है वो अटैक कर दिया उनके घर के अंदर, जो कि फ्लाइंग टर्माइट जो आ गई थी। और जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि लगभग 3-4 दिन तक जो है वहां पे जो है इतनी टर्माइट रही थी, वो सो भी नहीं पाए थे। और जो टर्माइट का ट्रीटमेंट करने आए थे उन्होंने भी जो है वो ये बताया था कि फ्लाइंग टर्माइट का केस जो है वो घरों में हमने फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है, वो सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो उन्होंने उसके लिए पाथ छोड़ दिया था। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये कंप्लीटली जो है ये पाथ है। और अगर आप इस फोटो को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पाथ के थ्रू जो है टर्माइट जो है वो आई थी और ये जो आप होल देख रहे हैं, इस होल के थ्रू जो है वो घर के अंदर एंटर कर गई थी। फिर दोस्तों, तीसरा रीजन जो कि स्टोन को निकालने का था वो ये कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है जॉइंट्स कंप्लीटली जो है वो थे और ये ड्राई क्लाइडिंग थी और होल्स भी जो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में थे। तो हुआ ये था कि जैसे बारिश वारिश आती थी तो कहीं से भी जो है वो वाटर अगर पेनिट्रेट हो करके अंदर चला जाता था तो उससे क्या है कि मॉइस्चर भी जो है उनके घर की जो अंदर वाली जो वॉल थी वहां पर आ रहा था। तो इस वजह से भी जो है उसको हमें जो है वो रिमूव करना पड़ा। हालांकि स्टोन निकलने में कोई दिक्कत नहीं थी, स्टोन बिल्कुल परफेक्टली लगा था, लेकिन ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है वहां पर आ रखी थी। और इसमें सबसे जो मेजर जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, टर्माइट की, मॉइस्चर की, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पत्थर जो है वो दाग उस पे लग गए थे और वो रिमूव हो ही नहीं रहे थे और टाइम टू टाइम जो है वो गंदा ही हो रहा था। और सो वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो जो है वो वाकई में यूजफुल रही है। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।